दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग आप लोगों ने सुना ही था, फिर भी सुने। जब महाबली तारक नामक दैत्य को मारने के लिए स्वयं कार्तिकेय भगवान अवतरित हुए, समस्त देवताओं के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा की गई, पूजन किया गया, स्तुति की गई और भगवान सांब सदाशिव के पास में पहुंच गए। इन्हीं कार्तिकेय के द्वारा महाराज तारकासुर नामक दैत्य का वध करवाया गया। समस्त देवताओं को उनके द्वारा अभय दान प्राप्त हो। उसके पश्चात श्री गणेश जी महाराज का निर्माण माता पार्वती ने किया। दोनों पुत्र एक साथ आपस में झगड़ा कर रहे थे, मैं पहले विवाह करूंगा, मैं पहले विवाह करूंगा। भगवान शिव माता पार्वती के निर्देशानुसार कि जो पृथ्वी की संपूर्ण परिक्रमा करके पहले आ जाएगा उसी का हम पहले विवाह करें। ऐसा सुनते ही कुमार कार्तिकेय महाराज निकल गए पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए, लेकिन बुद्धिमान गणेश जी महाराज कहीं नहीं गए और उन्होंने माता पिता को ही आकाश और पृथ्वी मानकर उनके चरणों को धोया, स्नान कराया, पूजन किया और उनकी साथ परिक्रमा करके और महाराज शास्त्र के युक्ति पूर्वक माता पिता से कहा कि आपकी परिक्रमा, आपकी साथ साथ परिक्रमा करने से मैंने संपूर्ण वन सहित पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य फल प्राप्त कर लिया है, अब मेरा विवाह करिए। उस समय भगवान शंकर को और माता पार्वती को इनकी बात को स्वीकार करना पड़ा, इनका विवाह करना पड़ा। रिद्धि और सिद्धि दोनों के साथ में इनका विवाह हुआ। सिद्धि और बुद्धि के साथ प्रजापति की दोनों पुत्रियों के साथ इनका विवाह हुआ। क्षेम और लाभ नामक पुत्र भी पैदा हो गए। तब कहीं स्कंद जी महाराज कुमार कार्तिकेय वनों की परिक्रमा करके लौटते हैं। नारद जी महाराज के द्वारा बताया जाता है कि भगवान शंकर एवं माता पार्वती को तो मात्र आपको घर से भगाना था, अरे उन्हें तो गणेश जी का विवाह पहले करना था, तुम विघ्न थे, बाधा थे, इसलिए तुम्हें पहले वनों सहित पृथ्वी की परिक्रमा करने भेज दिया, परंतु जिस हेतु भेजा वह तो हो गया। गणेश का विवाह हो गया, पत्नी आ गई, दो संतानें हो गई, अब तुम्हारा विवाह नहीं होने वाला है। ऐसा वैराग्य हुआ कि स्कंद जी महाराज अपने माता पिता के पास गए ही नहीं और वहीं से महाराज लौट करके चले गए। वहां से दक्षिण भारत की यात्रा करने चले गए। वहां जाकर के जैसे ही वहां से चले गए, माता पिता को मालूम पड़ा, भगवान शिव को मालूम पड़ा। अपने पुत्र का दर्शन करने के लिए अमावस्या में भगवान शिव जाते हैं, पूर्णिमा में भगवती माता पार्वती जाती हैं। उनके दर्शन करने, अपने पुत्र के दर्शन करने जाने पर पुत्र वहां से 12 कोस और दूर चले जाते हैं। बस प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा पे दोनों के जाने पर ही भक्तों के कल्याणार्थ दोनों वहीं की प्रतिष्ठा हो गई, जिन्हें मल्लिकार्जुन के रूप में सभी भक्त दर्शन करते हैं और सभी भक्तों को अभय दान देते हैं।